सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोगों का साथ जब से मैं सभापति बनी तब से मुझे भरपूर मिला है, इसलिए शायद कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। आप लोगों ने हमेशा हमारा ध्यान रखा है और नगर परिषद की जितनी भी योजनाएं होती है उनको आप लोग उनका प्रचार प्रसार करने में आपने हमेशा हमारा सहयोग किया। आज की जो प्रेस वार्ता है वो चुरू में जो नगर परिषद के द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनको लेकर आयोजित की गई है। अभी हमने चुरू शहर में हाल ही में 101 से लेकर 10 वार्डों तक हमने करीब 1,04,74,400 राशि की निविदाएं जो है वो जारी की है। वह आज भी करीब 10 वार्डों की निविदाएं जो है वो और जारी हो रही है, जो कि करीब 93,22,000 राशि की है। इसके बाद में जितने भी शेष वार्ड बच रहे हैं उनकी हमने सभी के विकास कार्यों की जितने भी सड़कें हैं, चाहे हाईमार्ग लाइट है, चाहे और भी कुछ विकास कार्य है, सबकी हमने रूपरेखा तैयार कर ली है और जल्द ही आने वाले समय में भी उनकी भी निविदाएं जो है वो जारी हो जाएगी, अपने अंतिम चरण के अंदर वो है। इसके साथ ही चुरू शहर की जो चुरू चौपाटी है उस चुरू चौपाटी के रख रखाव वहाँ पर एक कैंटीन भी बनी हुई है, उस कैंटीन के संचालन के लिए भी निविदाएं जो है वो जारी की जा चुकी है। चुरू का ऐतिहासिक गढ़ है, उस गढ़ के पास में हमने राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक खुशियों की दुकान की भी निविदा जारी की है। पहले भी इसकी निविदा जारी की थी लेकिन किसी ने इसमें भाग नहीं लिया, उस वजह से इसे दोबारा जो है अब जारी किया गया है। खुशियों की दुकान के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें जो भी पुराने वस्त्र होते हैं, खिलौने होते हैं, बच्चों ने जो यूज़ किए होते हैं या किसी भी प्रकार का, चाहे वो दवाइयाँ हो या किसी भी प्रकार का कोई भी जो ज़रूरत में आने वाला सामान है वो उस दुकान में रखा जाएगा और जिसको ज़रूरत होगी वो उस दुकान से लेके जाएगा और हमारे नगर परिषद के द्वारा वहाँ पर कर्मचारी जो है वो वहाँ पर रहेगा। इसके साथ ही में हमने करीब 1,33,70,900 राशि के विकास कार्य पिछले 6 महीने में अब तक पूर्ण करवा लिए हैं और या उनके जो कार्यादेश है वो जारी करवा दिए गए हैं, जिसमें विभिन्न वार्डों की सड़कें हैं, संपवेल निर्माण, गंदे पानी की निकासी हेतु पाइपलाइन डालने का कार्य, ड्रेनेज चैम्बर निर्माण, शहर में संचालित सीवेज ड्रेनेज व अन्य डिग्गियों की डिसलेक्टिंग का कार्य, सभी सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत का कार्य व नाली क्रॉस निर्माण आदि भी उसमें शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में हमने चुरू शहर में 3 पार्कों में ओपन जिम के भी कार्यादेश दे दिए हैं। कल ही उनके कार्यादेश जो है वो दिए गए हैं। अभी चुरू शहर के अंदर एक तो अंबेडकर भवन में जो पार्क स्थित है वहाँ पर, एक जो मेडिकल कॉलेज का परिसर है वहाँ पर और एक वन विहार कॉलोनी में पार्क नंबर 2 के अंदर जल्द ही आपको ओपन जिम देखने को मिलेगी। बाकी शेष नगर परिषद के द्वारा जो संचालित पार्क है उनमें ओपन जिम जो है वो संचालित है। चुरू शहर की सबसे बड़ी समस्या जो गाद सरगिरानी के रूप में जिसे मैं देखती हूँ, उस गाद सरगिरानी जब भी बारिश होती है वो ओवरफ्लो होने का उसमें खतरा रहता है। उस पानी के निस्तारण के लिए भी हमने वहाँ पर 3 रिचार्ज शाफ्ट वेल का टेंडर किया है। जो रिचार्ज शाफ्ट वेल बनाए जा रहे हैं उनके अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसको वापस ग्राउंड वाटर में ही चला जाए, वो ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। अगर ये 3 रिचार्ज शाफ्ट वेल हमारे सफल होते हैं तो हमारी योजना है कि हम शहर में भी बाकी जगहों पे जैसे कि चुरू चौपाटी के आसपास जहाँ पर भी जल भराव होता है वहाँ का जो भूमिगत जल है उसका सर्वे करवाकर वहाँ पर भी रिचार्ज शाफ्ट वेल बनाए जाएंगे और साथ ही में गिरानी के आसपास भी और अधिक मात्रा में रिचार्ज शाफ्ट वेल बनाए जाएंगे ताकि जो हमारा गिरानी का जो ओवरफ्लो होने का खतरा है वो कम हो सके। साथ ही के अंदर चुनावों में भी जितनी घोषणाएं की गई थी उन घोषणाओं को भी हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। चुरू शहर में स्थित जितनी भी मुख्य सड़कें हैं जो काफी लंबे समय से खराब है, टूटी हुई थी, उन सभी सड़कों को हमने मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 6 करोड़ के अंदर जो घोषणा हुई थी उसमें हमने ले लिया है और जिसका विवरण भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगी। इसमें बादशाह कॉलोनी से जो रोड है वो बननी स्टार्ट हो गई है। बादशाह कॉलोनी और मेडिकल कॉलेज से लेकर लिटिल फ्लावर स्कूल तक की जो रोड है जो वो भी रोड जो है वो निर्माणाधीन है। इसके साथ ही में अभी एक नई मुख्यमंत्री बजट घोषणा हुई है जिसके अंदर 10 करोड़ राशि जो है वो दोबारा चुरू शहर के लिए स्वीकृत है, जिसके अंदर 10 करोड़ की जो सड़कें हैं वो और बनाई जाएगी। जोहरी सागर के ऊपर जो सीवरेज पंप स्थित है, जो कभी वहाँ की जो मोटरें हैं वो बार बार खराब हो जाती थी, जिसके लिए हमने 110 व 55 की 2 नई मोटरें जो है वो लगा दी है वहाँ पर और बैकअप के लिए 2 नई मोटरें और लेने का प्रावधान है और शीघ्र ही वो दो नई मोटर्स और ली जाएगी।
भविष्य के अंदर नगर परिषद के द्वारा जो योजनाएं हैं, जो कार्य हमारी प्राथमिकता पर रहेंगे, उसमें सर्वप्रथम तो ये है, क्योंकि सड़कें जो है वो नगर परिषद की मुख्य सड़कें मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत आ चुकी है। वार्डों की जो सड़कें हैं वो हम एक एक करके अभी उनको ले रहे हैं। तो इसके बाद में हमारी योजना ये रहेगी कि चूरू शहर के सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दी जाए, और आने वाला जो हमारा 2.5 साल का कार्यक्रम है उसके अंदर जो हम चूरू शहर के सौंदर्यीकरण के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। और साथ ही के अंदर जो चूरू नगर परिषद की खाली जमीनें पड़ी है उनकी भी नीलामी की जो रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई है, और जल्द ही उनकी नीलामी करके भी राशि एकत्रित की जाएगी और चूरू शहर के सौंदर्यीकरण में 4 चांद लगाए जाएंगे। इसके साथ ही के अंदर चूरू शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो पार्किंग की है और बाजार में शौचालय नहीं होने की है, उसको लेकर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी गत दिनों में शायद आपको याद होगा कि चूरू शहर में गढ़ के पास में जो शौचालय निर्माणाधीन है उसके ऊपर कोर्ट का स्टे आ गया था, और अब वो स्टे जो है वो वापस ले लिया गया है उसको, और हम लोग ने नगर परिषद ने कोर्ट के अंदर है जो स्टे जो है वो छुड़वा लिया है। तो निश्चित ही या तो वहाँ पर पार्किंग स्थल बनाया जाएगा, और या फिर एक शौचालय जो है महिलाओं के लिए निश्चित रूप से वहाँ पर बनाया जाएगा। की तरफ काफी सारा कचरा है, गिनानी की तरफ भी थोड़े दिन पहले विरोध हुआ था कचरे को लेकर। उस कचरे के निस्तारण के लिए भी लीगेसी वेस्ट जो है वो हम निविदा नगर परिषद के द्वारा जारी कर रहे हैं, और जिसके लिए नगर परिषद के द्वारा एक ट्रॉमर मशीन जो है वो क्रय की जाएगी, और जिसके लिए हमारे जिला कलेक्टर महोदय सरदार श्रीहाग जी ने हमें 25 लाख जो रुपए है उसकी स्वीकृति भी जारी कर दी है, तथा स्वच्छ भारत मिशन 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार से 3.25 करोड़ का जो बजट है वो हमें प्राप्त होगा, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव जो है वो भिजवाया गया है, जिसमें से 33% जो अंशदान है वो केंद्र सरकार का होगा, राज्य सरकार का 22%, और जो नगर परिषद चूरू है उसका 45% जो है वो योगदान रहेगा। और इसके बाद में जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करके जो प्लास्टिक होगा जो बेचने योग्य होगा उसको बेचा जाएगा, और जो खाद्य बनाने योग्य होगा उसको खाद के रूप में उपयोग में लिया जाएगा। देखिए, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ साहब, हमारे विधायक साहब ने जो आरोप लगाया था उसको मैं एकदम निराधार मानती हूँ। अभी भी मेरी टेबल पर उन्हीं की फाइल रखी हुई है, और उनके पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारंग जी को हम 2 पट्टे दे चुके हैं, और करीब 4 प्लॉट के पट्टे हमने दे चुके हैं, और 2 जो पट्टे हैं वो अभी हम उनको आज या कल के अंदर दे देंगे। और हमारे जो विधायक साहब है राजेंद्र राठौड़ साहब, उनके खुद के घर का, उनकी जो कोठी है उसका पट्टा भी जो है वो हम लोग दे रहे हैं। तो जब वो खुद इस अभियान के अंदर लाभ ले रहे हैं तो आरोप लगाना तो निराधार बनता है। तो टेंडर लगे हुए हैं, उसके अंदर हमने बीजेपी के वार्डों के अंदर कार्य करवाया है, अभी भी हमने इसमें जो है बीजेपी के वार्ड लिए हैं। तो जहाँ जहाँ से एप्लीकेशन आ रही है वहाँ पर कार्य जो है अगर जरूरत है तो करवाई जाए।